साइज उसका उतना ही कम होगा। पहले भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे कि भाई प्रिंसिपल नंबर तो सेम है, फिर भी क्वेश्चंस में वैरायटी मिलती है, कैसे? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हेलो जेम्स, जो भी बच्चे नीट की जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो जब भी कोई टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद चाहते हैं कि हमें शॉर्ट में इसको एक साथ या तो इसके नोट्स मिल जाए या फिर हम कम से टाइम में इसको कैसे एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में कितने तरीके के इस पे क्वेश्चन बने तो हम उस तरीके से इसका रिवीजन कर पाए, ये आप सभी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको आपके एग्जाम के रिगार्डिंग टॉपिक उस पर डिपेंडिंग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको इस सीरीज में मिलेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक इनऑर्गेनिक की सीरीज है जिसमें हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में भी आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस सीरीज में मिलेंगे और इसके साथ साथ जितनी भी टाइप की थ्योरीज है, जितना भी आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो भी इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और पहले भी पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टी है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। तो आइए इसे डिस्कशन करते हैं। तो रेडियस क्या होती है ना, जैसे मान लो ये कोई एटम है और यहां पर इसके सेल्स हैं और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं। तो आपका जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, सेंटर से लेकर जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है वो उसकी रेडियाई को डिसाइड करेगा। अच्छा, क्वेश्चन रेडियाई का हो भले साइज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऑर्डर में काम होना है, ठीक है। ये जो है वो रेडियाई है और अगर आपने इसको जस्ट डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो साइज कैसे डिपेंड करेगा, अप टू डाउन जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो साइज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ओके। सेकेंड टाइप का कैसे क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ सेल तो रखे गए हैं सेम बट चेंज क्या हुआ है, जेड इफेक्ट चेंज हुआ है। लाइक जब अपन ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये दो तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। वन से लेके फ्लोरीन तक जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई प्रिंसिपल नंबर तो सेम है फिर भी क्वेश्चंस में वैरायटी मिलती है, कैसे? कि हमारे पास रेडिएशन है तीन टाइप की, एक है वंडरवॉल रेडिएशन, एक है मेटेलिक रेडिएशन, एक है कोवेलेंट रेडिएशन। वंडरवॉल रेडिएशन किस में मिलती है, नोबल गैसेस में मिलती है। तो जब भी आपके पास सेम पीरियड की नोबल गैसेस है तो नोबल गैसेस का ऑर्डर सबसे आगे आएगा। फिर आएगा मेटेलिक बॉन्ड किस में बनता है, एस ब्लॉक वाले बारे में बनता है। तो मेटेलिक जो रेडियाई है वो क्या होगी, वंडरवॉल से कम होगी। फिर आती है कोवेलेंट रेडियाई जो मिलती है जनरली पी ब्लॉक में मिलती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसको कैसे अप्लाई करना है। बट कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है आयनिक रेडियाई का, जब सेम ही एलिमेंट का हमें नेगेटिव भी मिले, हमें न्यूट्रल भी मिले और हमें कैटायन भी मिले तो सबसे ज्यादा साइज होगा नेगेटिव वाले का, फिर न्यूट्रल वाले का और फिर कैटायन का साइज होगा। तो इसके अंदर भी आप ये देख सकते हो कि एनायनिक चार्ज जितना ज्यादा उसकी रेडियस उतनी ही ज्यादा। और मान लो कोई कैटायनिक हो तो कैटायनिक में चार्ज जितना ज्यादा रेडियस उतना ही कम, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। फिर बात करते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है वो धीरे से आपको आयंस दे देगा और आयन में कंसिडर कर देगा हाइड्रेटेड, ठीक है। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है Na+, K+, Rb+, Cs+, Fr+, तो लेफ्ट टू राइट चले तो यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। तो साइज क्या होना चाहिए था, साइज हमारा होना चाहिए था ये, लेकिन क्या आंसर ये हुआ, नहीं। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा वाटर मॉलिक्यूल उसको उतनी ही एक्यूमुलेट करेंगे और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर जो है वो रिवर्स चला गया। इतने तरीके के क्वेश्चन आपको रेडियस पे देखने को मिलते हैं। हमारे पास है Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2। यहाँ पे किसी भी तरीके की सॉल्वेंट की बात नहीं हुई है तो हमें सिंपली रेडियाई देखनी है। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो ये जो है इसका N क्या है, एलिमेंट है, ये S ब्लॉक के एलिमेंट है
सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, और एन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट चलने पर एन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एन इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज होगा, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो सबसे छोटा साइज होगा mg+2, फिर होगा ca+2, फिर होगा sr+2, फिर होगा ba+2। ये है ए का आंसर। बट बी में हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रेटेड सॉल्वेंट दिया हुआ है। जब हमें सॉल्वेंट दे दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स बोले तो इस बार हो जाएगा हमारा mg+2 ca+2 ca+2 sr+2 एंड ba+2। हाइड्रेटेड रेडियाई में आंसर जस्ट रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड बेरिलियम। यहां पर अगर हम बात करें नियोन की, याद करो अगर n सेम है तो हम क्या कर रहे थे, जेड इफेक्ट देख रहे थे। जेड इफेक्ट के बाद में हमने क्या देखा था, अगर रेडियाई वंडरवॉल है, मेटेलिक है तो कोवेलेंट है, तो वंडरवॉल के सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक, फिर कोवेलेंट। तो यहाँ पर ये जो है नोबल गैस है, नोबल गैसेस की रेडियाई सबसे ज्यादा, फिर एस ब्लॉक है मेटेलिक, फिर एस ब्लॉक की रेडियाई, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पी ब्लॉक का मेंबर है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। तो अब रेडियाई जो होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ये आपका आंसर हो जाएगा जेड इफेक्ट के हिसाब से। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइप के आयंस दिए हुए हैं, बट क्या इन सबके एन सेम है? सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो एन है वो तो है सेम, बट चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज चेंज हो रहा है तो हम क्या देखेंगे कि भाई जिस पर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा होंगे उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, साइज उसका उतना ही कम होगा। साइज उसका उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोटॉन्स के नंबर। सल्फर पे है 16, फॉस्फोरस पे है 15, क्लोरीन पर है 17, कैल्शियम पर है 20 और पोटेशियम पर है 19। ठीक है, जिस पे जितना ज्यादा प्रोटॉन नंबर उतना ही उसका साइज कम। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम प्लस। अब कैटाइन की बारी है, कैटाइन चार्ज छोटा होना चाहिए, तो यहां पर अब आएगा कैल्शियम +2। ऊंचाई इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म where 6th to 12th class student can learn from IITian and Medico's tutors. Doesn't matter you are preparing for NEET, JEE, any board exam or Olympiad exam, Uchai helps you excel. With 10,000 plus student already succeeding. So just go to the platform for mentoring, tutoring and personalize yourself. Thank you.